हम लाए हैं अयोध्या से उनके प्रेम का पैगाम। लोकसभा में शायरी से अखिलेश ने खूब जमाया रंग। अपने शायराना अंदाज में अखिलेश यादव ने सामने बैठे बीजेपी को जमकर घेरा। सदन में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुन चुन कर मारे बाण। क्योटो, बनारस, गंगा जल और अयोध्या जैसे मुद्दों पर अखिलेश ने उठाए सवाल। चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट हासिल करने के बाद अखिलेश यादव ने लोकसभा में अपना पहला भाषण दिया। शायराना अंदाज में अखिलेश यादव ने भाषण की शुरुआत की, जिसके बाद से अखिलेश यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अखिलेश ने शायराना अंदाज में बीजेपी को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने बनारस से लेकर अयोध्या तक के मुद्दे उठाते हुए चुन चुनकर प्रहार किया। केंद्र के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यह दावा करती है तो हमारे यूपी की सरकार $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात कर रही है। इसके लिए विकास दर को 35% तक लेकर जाना होगा। यह संभव नहीं है। इसके अलावा उन्होंने पेपर लीक क्यों हो रहा है यह सवाल किया। युवाओं को नौकरी न देने की बात कही। यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमने जो एक्सप्रेस वे बनवाया है उस पर जहाज उतरे। आज प्रदेश के मुख्य सड़कों पर नाव चल रहे हैं। अखिलेश यादव ने अयोध्या में सपा की जीत पर भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में विपक्ष की जीत देश के परिपक्व मतदाताओं की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। इसके बाद सपा अध्यक्ष ने कविता के जरिए बीजेपी पर कटाक्ष किया। जैसे ही अखिलेश यादव ने अपनी कविता के दौरान अयोध्या की प्रेम का पैगाम का जिक्र किया, फैजाबाद सांसद अवधेश हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अखिलेश यादव ने कविता पढ़ी। हुई वही जो राम रची राखा, ये है उसका फैसला, जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो खुद हैं किसी के सहारे के लाचार। अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान। मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम। उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। यूपी में इंडिया गठबंधन को भाजपा पर बढ़त बनाने को अखिलेश यादव ने अपनी जीत के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि यूपी ने सकारात्मक परिणाम दिया है। भाजपा की हार को लेकर उन्होंने शायरी के जरिए हमला बोला। आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है। क्यों ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे से कोई आधार नहीं, ऊपर से जो है अटकी हुई यह कोई सरकार नहीं। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर पीएम नरेंद्र मोदी को खूब घेरा। उन्होंने कहा कि कुछ बातें काल और समय से परे होती हैं। शेरो शायरी के जरिए अपने भाव को व्यक्त करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि तब सही था और अब और सही साबित हो रहा है। हुज़ूर आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। इस शेर के जरिए उन्होंने इंडिया गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन को दिखाने की कोशिश की। अखिलेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणाम ने तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया है, जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। अखिलेश यादव ने भाजपा के गुरूर तोड़ने की बात की। अखिलेश यादव ने भाजपा के गुरूर तोड़ने की बात भी लोकसभा चुनाव रिजल्ट के जरिए की। उन्होंने भाजपा के 400 पार वाले दावों पर करारा तंज कसा। इसके लिए देश की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने शायरी के जरिए कहा, आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है बड़ा गमगीन बेनूर है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि हारी हुई सरकार विराजमान है। अखिलेश यादव ने यूपी में पेपर लीक के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया। सच्चाई तो यह है कि सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है, नौजवानों का भविष्य नहीं देना चाहती है। जनता न तो अब किसी के बहकावे में आएगी और न ही किसी के बहलावे फुसलावे में आएगी। अब जब बात होगी तो सच्ची बात होगी और जनता को पूरी सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ हम लोग बात रखेंगे। बहरहाल जब तक लोकसभा सदन सत्र चलता रहेगा तब तक ऐसी ही बयानबाजी देखने को मिलती रहेगी। आप सभी को अखिलेश यादव का ये अंदाज कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।